आपने नोट किया होगा कि आप जितनी भी एआई पावर्ड एप्स यूज करते हो तो मोस्टली सबके बैकएंड में कोई ना कोई एलएलएम यूज हो रहा होता है। तो एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी देख लो, उसके बैकएंड पे जो एलएलएम यूज हो रहा है वो जीपीटी 4 या जीपीटी 5 है, राइट? इसी तरह से बहुत सारे एलएलएम्स होते हैं। एलएलएम या तो ओपन सोर्स होगा या फिर वो क्लोज्ड सोर्स होगा। तो अभी इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि ओपन सोर्स एलएलएम किसे बोलते हैं एंड क्लोज्ड सोर्स एलएलएम कौन से होते हैं। तो क्लोज्ड सोर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने एलएलएम बनाया एंड कंपनी ने उसका कोड, उसका ट्रेनिंग डेटा एंड उसके मॉडल वेट्स प्राइवेट रखे, मतलब वो कंपनी के पास ही है, कंपनी ने वो शेयर नहीं किए पब्लिकली। अगर आपको वो क्लोज्ड सोर्स एलएलएम को यूज करना है तो आप एपीआई के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, जैसे आप कोई एआई ऐप बनाना चाहते हो एंड अब आप वो एआई ऐप बनाना चाहते हो जीपीटी 5 को यूज करके। अब जीपीटी 5 है क्लोज्ड सोर्स एलएलएम। तो अब जीपीटी 5 को आप कैसे यूज करोगे अपने कोड के साथ? तो आप ओपन एआई की एपीआई, उनकी सर्विसेज परचेज करोगे। उनकी सर्विसेज परचेज करने के बाद आप उनकी एपीआई के थ्रू उस मॉडल को यूज कर सकते हो। एंड ये जो सर्विसेज परचेज करना, ये पेड प्रोसेस होता है। तो क्लोज्ड सोर्स का मतलब यही होता है कि एलएलएम के रिलेटेड ट्रेनिंग डेटा, उसका कोड, उसके मॉडल वेट, सारा कुछ कंपनी के पास है, कंपनी उसको प्राइवेट रखती है एंड अगर आपको उसको यूज करना है तो आप उनकी सर्विसेज को परचेज करोगे एंड फिर आप उसको यूज कर सकते हो थ्रू एपीआई। एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने एलएलएम बनाया, कंपनी ने उसका कोड एंड उसके मॉडल वेट्स एंड कई बार तो उसका ट्रेनिंग डेटा सारा कुछ पब्लिकली शेयर कर दिया। अब उसको कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो, लामा 4 हो गया, जेमा, फेल्कन, ये सारे ओपन सोर्स एलएलएम्स हैं एंड इनको आप अपने पीसी पे डाउनलोड करके इनको यूज कर सकते हो। इवन अगर आपको ट्रेनिंग कोड है जो उसका, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो भी चेंजेस करके देख सकते हो, काम कर सकते हो। तो ओपन सोर्स मतलब आपके पास सारा कुछ आ गया, आप उसको जैसे भी यूज करो, कैसी भी मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन करो।